हाय, मैं हूँ रिंकू और मैंने अभी बहुत मज़ेदार बातें की हैं सिद्धार्थ कनन के साथ. सो जस्ट गो राइट नाउ एंड क्लिक ऑन दैट. चलेगा. Just go right now and click on the subscribe button. इतनी कलरफुल दिख रही है रिंकू जी, उनके तालियां बजाओ. कमान. बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत अच्छा लगा. Thank you. हर इंसान ये कह रहा है कि आप खड़ी थी मुनव्वर के साथ, राइट? डू यू थिंक मुनव्वर एक प्लेयर है व्हेन इट कम्स टू वुमेन्स हार्ट्स? आयशा इनसाइड, बाहर नजीला एक लड़की जो उनकी गर्लफ्रेंड है, जो टूट पड़ी है. उन्होंने एक ओपन पोस्ट डाला है कि मैं मुनव्वर से ब्रेकअप कर रही हूँ. बीइंग मुनव्वर्स फ्रेंड, आपने कंडेम किया कि नहीं मुनव्वर को? मैंने डेफिनेटली मुनव्वर से ये कहा कि ये जो तुमने किया है ये गलत है. दिस इज़ नॉट द वे टू कंडक्ट वंस लाइफ. मैंने कहा बट इसका ये जो होता है ना कि प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, यू नो, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा नेट पर इतना नहीं हूँ स्ट्रॉन्ग. बट मुझे ऐसा लगता है बिकॉज मेरे पास अपना एक 22 साल का बेटा है डेफिनेटली. तो कंसिडरिंग कि ये जनरेशन बहुत वीक माइंडेड है, यू नो, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आता है ना, दे डोंट वांट टू फेस इट, दे वांट टू रन अवे. और फिर वो रन अवे में क्या होता है ना, जो मैंने मुनव्वर को एग्जैक्ट शब्दों में बोलूँगी, जो मैंने मुनव्वर से कहा कि अच्छा खुश करने के लिए ख्याल ही काफ़ी है गालिब, ये था. तो फिर यहाँ से जब ना खुश हो जाओगे फिर आगे फिर आगे. मैंने कहा तो फिर यही करोगे. मैंने कहा भागते रहोगे भागते रहोगे. मैंने कहा इसीलिए तुम बिग बॉस के घर में आए हो. और तुम्हारी ये जो एक वीकनेस, एक जो तुम्हारा फ्लॉ है, नॉट वीकनेस बट द राइट वर्ड विल बी फ्लॉ, कि एक सिचुएशन को क्लोजर, क्लैरिटी, फेस करना, ये जो सारी चीज़ें हैं आपने वो ना करके जो आप आगे बढ़े हैं, आप बिग बॉस के घर आ गए और अब वो चीज़ आपके मुंह पे आ गई कि अब भाग भैया तू, अब तो आपको फेस करना पड़ेगा. पर वो भाग कहाँ रहा है? वो तो चिड़िया ओढ़, मैना ओढ़, टी शर्ट चेंज, वो चल रहा है ना. वो तो गेम्स चल रहे हैं अंदर. That was silly. So I agree that sometimes अपनी सिचुएशन के बारे में, और वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जब ऐसी कोई चीज़ आ जाए, चाहे वो किसी के साथ भी क्यों ना है, इंसान के तोते उड़ जाते हैं. तो मुझे लगता है कुछ समय के लिए मुनव्वर के साथ भी वो बहुत जायज़ हुआ. जायज़ एज इन कि ही lost his power of thinking, he lost his power of sensibility and he needed that time. जबकि बिग बॉस के घर में आप अगर सबसे बड़ी चीज़ से लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो है वक्त, कि उतना वक्त है नहीं वो लड़ाई लड़ने के लिए. तो यू आर रनिंग अगेंस्ट द टाइम ऑल्सो, और आपको चीज़ें सही भी करनी है पर आपके पैरों तले ज़मीन भी खिसकी हुई है. तो इट वॉज टू मच फॉर हिम टू हैंडल एंड या ही डिड गेट लॉस्ट, he did become quiet. You did see him doing things which were not making sense. But before मैंने घर से एग्जिट लिया, क्या मुनव्वर ने ऐसा कुछ कहा जो मुझे लगा ओके, नाउ आई कैन हियर सम सेंस फ्रॉम दिस मैन. सो यस, आई हर्ड दैट. क्या था वो सेंस? जैसे मुनव्वर और मेरी, मतलब एक्चुअली मुनव्वर ने आके मुझसे बात की कि उनको एक कॉन्वर्सेशन, जो जनरल मुनव्वर और मनारा की कॉन्वर्सेशन, आई एम श्योर इसी इशू को लेकर हो रही थी, और मनारा कुछ बोल रही होंगी तो वो बोलते बोलते मुनव्वर के जहन में एक ख्याल आया कि इनको जस्टिस चाहिए था आयशा को. तो उन्होंने बोला आई एम गोइंग टू गो पब्लिक, और वो यहाँ आ गई. उन्होंने उस चीज़ को पब्लिक किया. मुनव्वर आयशा की एक अदालत लगाई गई, रादर मुनव्वर की अदालत लगाई गई, और वो सवाल आए कि भाई तुम फेक हो कि तुम रियल हो, तुम चाहते क्या हो, तुम्हारी दोस्तियाँ फेक है कि रियल है. क्वेश्चनेबल ऑन एवरी रिलेशन हैपेंड, यू नो, वेदर इट वाज हिज एक्स नाजिला, वेदर इट इज़ आयशा, वेदर इट वाज विक्की, मनारा, अभिषेक, यू नो. तो ये सारे सवाल आए और उसमें हुआ यूँ सर कि दोनों अदालत लगाई गई. अब मैं कभी अदालत गई नहीं, मैंने फिल्मों में देखा है. तो ना, पर मुनव्वर को जज ने बोला कि तुम जवाब नहीं दोगे, और इल्ज़ाम लगे. और अंकिता जी उनके तरफ से उस केस को लड़ रही थी. तो जितना बेहतरीन तरीके से उन्हें उनकी सिचुएशन समझ में आई उस घर में रह के, उन्होंने उतनी ही बेहतरीन तरीके से उस मुनव्वर के केस को रिप्रेजेंट भी किया. पर
और आयशा जी भी आई, उन्होंने अपनी पूरी दास्तान सुनाई जिसमें उन्होंने जैसे कहा कि वो मुनव्वर से जैसे जहाँ उनका कनेक्ट बना, जहाँ वो मिली, ऑफ कोर्स वो एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर को जानती थी एंड शी वाज अ फैन ऑफ हिज क्राफ्ट एंड उन्होंने कहा कि फिर जैसे भी वो लोग मिले और 3 से 5 दिन में उनकी जितनी भी कॉन्वर्सेशंस हुई तो उन्हें 100% मुनव्वर पे भरोसा हो गया। 3 से 5 दिन में आपको एक इंसान पे जिनको आप एक उनके क्राफ्ट की वजह से जानती हैं, आपको 100% भरोसा हो गया क्योंकि उस इंसान ने अपनी ज़िंदगी की एक दास्तान बोल दी। तो आपको लगा यार ये इंसान सडनली बैठ के अपनी ज़िंदगी की दास्तान मुझे बोला तो मैं आप पे 100% भरोसा कर सकती हूँ। I'll be like this, why are you telling me? हम तो आज पहली बार मिले हैं, शायद दूसरी बार मिले हैं। चलो मे बी आई फील ऑनर्ड कि यू चोज मी टू स्पीक अबाउट योर लाइफ, योर अप्स एंड डाउन्स ऑफ योर लाइफ। और तीसरे से 5वें दिन के बीच में बोलूँ सर मैं आप पे 100% भरोसा करती हूँ आंख बंद करके। तो ये कमज़ोरी तो फिर वहाँ भी थी ना, क्यों, क्या जल्दी थी, क्या भागा जा रहा था? आपको पसंद आए, टेक योर टाइम। आपकी बहन अशिता ने ओके बाहर कहा है कि मुनव्वर इज फेक। ओके उन्होंने ऑन कैमरा कहा, एक पार्टी हो रही थी बाहर, उनसे बाइट्स लिया गया एंड शी सेड पहले वो इमोशनली अटैच थी मुनव्वर के साथ, फिर उन्होंने कहा आफ्टर सीइंग हिज एंटायर गेम प्लान आई थिंक मुनव्वर इज फेक। आपका टेक, डू यू आल्सो नाउ फील मुनव्वर फेक है? एब्सोल्युटली नॉट सर, क्योंकि मैं मुनव्वर फारूकी से बिग बॉस 17 के प्लेटफॉर्म पे मिली। मैं नहीं जानती थी वो कौन है, मैं नहीं जानती थी कि उनका बैकग्राउंड ऑफ वर्क क्या है, मैं नहीं जानती थी। और मुझे ये भी नहीं पता था कि कौन कौन कंटेस्टेंट्स घर में आ रहे हैं मेरे अलावा। इनफैक्ट ईशा और अभिषेक के बीच में बहुत सारे इल्ज़ाम हो रहे हैं, अप फ्रंट वाले बने गंदे गंदे इल्ज़ाम एक दूसरे के ऊपर। अभिषेक कह रहा था कि 1 नाइट स्टैंड्स ईशा करती है, ईशा ने अभिषेक से कहा एक्स्ट्रा अफेयर्स करते हो, चीट करते हो वगैरह वगैरह। फिर ईशा ऑब्वियसली ने नॉमिनेट किया ऐश्वर्या को भी और आपने कहा ईशा मेरे हिट लिस्ट पर है एज इन नेक्स्ट नॉमिनेशन पे। पर आपने ज़्यादा कुछ किया नहीं ईशा के साथ। सर मैंने उनसे जो उस रात बात हुई और जो हमारा एक टास्क हुआ स्ट्रेंथ और कमज़ोरी का, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड यू अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस है, बहुत क्लियर है, यू नो, एंड इट्स ग्रेट। तो मैंने कहा लेकिन जो आप ये चीटिंग करती हैं, जो अनफेयर गेम खेलती हैं ना, दीज आर साइंस ऑफ अ वीक पर्सन एंड यू आर नॉट दैट। यू डोंट नीड दीज थिंग्स की चीटिंग करना, अनफेयर गेम खेलना, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा आपने ऐश्वर्या को क्यों निकाला? क्योंकि वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन गई थी, एक थ्रेट बन गई थी कि भैया ये खड़ी होके अब ऐसे, चाहे वो विक्की है, चाहे वो ईशा है, चाहे एक्चुअली ईशा भी नहीं, चाहे वो विक्की है, चाहे वो अंकिता है, ऐसे खड़ी होके बात करी है। क्योंकि मुझे नहीं लगता, जितनी मेरी मेमोरी है, प्लीज़ करेक्ट मी, कि नील ऐश्वर्या के अलावा विक्की अंकिता के सामने ये कोई कर रहा था। एंड ईशा डेफिनेटली हर लॉयल्टीज, हर फ्रेंडशिप लाइज टूवर्ड्स विक्की, और ये रिश्ते बनते हैं, डेफिनेटली बनते हैं। सो वेदर इट वॉज अ क्यूमुलेटिव थॉट प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस, क्योंकि मैंने ये 2 इंसिडेंट्स ईशा और ऐश्वर्या के विटनेस किए हैं, वेयर ऐश्वर्या हैज़ ऑलवेज स्पोकन कि ईशा और मेरा एक अच्छा बॉन्ड है, जो समर्थ के आने के बाद ऑर्गेनिकली उनके बीच में एक दोस्ती बनी। सो ऐश्वर्या और उनका एक था कि भाई सब कुछ एक तरह हमारी एक दोस्ती है, एंड सडनली छोटी छोटी चीज़ों पे ईशा का एक टोन चेंज होता ना, अरे यार तुम क्या कर रहे हो यार, हाँ तो तू ऐसे क्यों बोल रही है, तो और वो किस चीज़ पे भेल खाना मत, तो उसका ये टोन था। और मैं भी वहीं बैठी हुई थी और तो ऐश्वर्या बोल रही यार तू ऐसे क्यों बोल रही, मैं तो ऐसे बोल रही, वो भेल नहीं खाना, मेरा भी लग्जरी चला जाएगा, ऐसा कुछ एक था वहाँ पर। Any which ways, whatever happened to another incident that happened where Aishwarya went on saying कि यार पर ईशा यार पर हमारी बात तो हो गई थी ना, I cleared it out with you ना, I told you ना, yeah I have trust issue, and so this was Aishwarya and Isha was like नहीं ऐश्वर्या ये नहीं हो सकता है, हम नहीं कर सकते, नहीं ऐश्वर्या तू समझ क्यों नहीं रही है, and it went on various dialogues, it just this was like यार लेकिन नहीं, यार लेकिन नहीं, and she left. So I said वो तू क्यों इतना बोल रही है, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन योर फ्रेंडशिप, यू आर ऑफ नो यूज टू हर।
डू यू फील कि अंकिता के पास एक इंडिविजुअल स्टांस नहीं है खुद का? ऑफ कोर्स है, बट डज शी गेट ओवरपावर्ड इज द क्वेश्चन. बाय विकी. Sometimes, yes. Sometimes she stands. So that is the break point. I think, I may be wrong, but I think that is her break point. But again, फिर वही है, वो husband wife है, तो कहीं ना कहीं वो कुछ होता होगा. Disadvantage of couple. ऐश्वर्या मेड नील लुक वीक एट टाइम्स, जहाँ पे नील का सेल्फ रिस्पेक्ट कंप्लीटली खत्म हो गया था. इनफैक्ट बहुत से लोग नेटिजन्स बोल रहे हैं नील को नल्ला नल्ला स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं. Very harsh words. I don't like that. But yeah, I will agree to that statement कि ऐश्वर्या के जो एक बिहेवियर है या उस घर में था, तो डेफिनेटली नील बीइंग द सॉफ्टर हैंडलर कि यार डोंट वरी, अच्छा चल ठीक है, यू नो, बिकॉज आई हैव सीन दैट, सो आई कैन कमेंट ऑन दैट. और मैंने एक बार ऐश्वर्या नील में बैठे भी थे और मैंने ऐश्वर्या को बोला, मैंने कहा ऐश्वर्या तुम जिस तरह बात करती हो ना, बिकॉज क्या है, हम जब बात करें तो आई नो, यू नो हाउ यू आर आर नॉट जस्ट दैट इज एन एलिमेंट ऑफ योर्स विच इज नॉट एक्सेप्टेबल. यार ऐश्वर्या तू ना थोड़ा ये समझ, इट्स नॉट राइट, इट पुट्स यू इन अ वेरी बैड लाइट, ऑल्दो यू डोंट मीन इट, मे बी वो तेरा स्वभाव है, इट्स बिकम योर सेकेंड नेचर, यू नो. एक अरे यार ऐसे क्या है, तो इट्स बिकम योर सेकेंड नेचर, इट्स नॉट, आई सेड बट इट्स नॉट गोइंग टू बी अंडरस्टूड, एंड ये तेरे अगेंस्ट जाएगा ही जाएगा, तेरा टोनैलिटी ऑफ टॉकिंग. बट इफ यू लुक एट द बिग पिक्चर, राइट, अंकिता बार बार सुशांत के बारे में बात कर रही है. Oh really? शी वॉज. आपने एक बार भी अपने एक्स हस्बैंड को जिक्र नहीं किया. यू आर वेरी प्राइवेट अबाउट योर. आई एम ऑलवेज प्राइवेट अबाउट माय बहुत लाइफ. प्राइवेट. हाँ जी. डू यू थिंक अंकिता गलत थी सुशांत का नाम कपल ऑफ टाइम्स बात करना, मेंशन करना? I have not been in the closest circle of Ankita to have heard this. Why were you not close to her? No, we had a neutral relation of whatever as contestants, क्योंकि मैं उन्हें जानती नहीं थी और मैं उन्हें जानना चाहती थी, और जिसके मैंने एफर्ट भी मारे, एंड वाइस वर्सा अंकिता ने भी मारे, बट या आई वॉज नॉट इन हर क्लोजेस्ट इनर सर्कल, तो मुझे बिल्कुल इन बातों का इल्म नहीं है. क्या ईशा बहुत सीरियस है समर्थ के बारे में कि नहीं? ईशा 20 साल की लड़की है सर, है जिंदगी आगे. मैं तो खुद ही बोल दिया यहाँ से 6 महीने बाद, 8 महीने, 6 to 8 months, we don't know what's going to happen between the two of you. Though they took it very कि ओ देखा रिंकू जी ऐसे बोल रही है. मैंने कहा पेपर में पढ़ने आ जाएगा सबको. मैंने कहा समर्थ तू भी पढ़ेगा. मैंने बोला ही है. क्या मनारा बहुत क्लिंगी हो रही है मुनव्वर के साथ, दिखाई दे रहा है, और सलमान ने भी बोला कि मनारा अगेन बहुत वीक दिखने लगी है मुनव्वर के चक्कर में. क्लिंगी है मनारा, वीक दिख रही है कहाँ से सर? वो तो अच्छे खासे ताने मार रही है सबको, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, और उससे तो पीठ थपथपाई जा रही है और शाबाशियाँ मिल रही है. मुंह लटका के तो मुनव्वर बैठा हुआ है कि यहाँ से भी पिल रहा है, वहाँ से भी पिल रहा है, मनारा भी है, और सोचो मैं चली गई घर से. हाँ. तो फिर इसमें हालत किसकी खराब है, मनारा की या मुनव्वर की? सर ऐसा कुछ नहीं है, मनारा बहुत स्मार्ट लड़की है, शी नोज हाउ टू प्ले. अभिषेक का टेम्पर इश्यूज, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कभी कभार वो ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, लड़कियां उनसे घर में डरती हैं. ये भी लोग बोल रहे हैं कि women are afraid of अभिषेक. आप बहुत क्लोज थे अभिषेक के, डू यू थिंक वो वाले कमेंट जो उन पे आ रहे हैं वो सही है? अभिषेक बहुत अग्रेसिव है, टेम्पर इशू है, आई अग्री, बट यहाँ पर राई का पहाड़ बनाना ज़रूरी होता है. तो अब वो बोल रही हैं तो उनको ऐसा कुछ अभिषेक को ये आना लगा होगा, बट नॉट अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि आप भी अभिषेक से ये जा रहे हो, आप ये नहीं करे अभिषेक. तो उस बॉडी लैंग्वेज में कहीं भी आपका डर नहीं दिखता, आपकी उनकी बॉडी लैंग्वेज में. लास्ट 30 सेकेंड सिटके का अंगार. मुफ्त की रोटी कौन खा रहा है घर में? अनुराग मुफ्त की रोटी खा रहा है क्या? कर क्या रहा है? अभी 2 हफ्ते से थोड़ा एक्टिव हुआ है, मतलब अभी उसको तो उस दिन पूछा भी, नील वो और मैं बैठे थे कि भाई ये जो तू इतना टाइम साइलेंट जोन में था और अब ये 10वें 11वें ऑलमोस्ट 10वें 11वें में तू एक्टिवेट हो गया, भाई अब तू बोल रहा है, तो तेरी स्ट्रैटेजी तो नहीं थी कि भाई एवरीथिंग इज सॉर्टेड, लेट मी चिल एंड नाउ ओके वी कमिंग टुवर्ड्स द एंड, नाउ लेट मी गेट अप. तो उसने बोला नो ब्रो इट्स नॉट लाइक दैट, मैं बहुत अजीब जोन में था,
ये था वो था, तो सर ओके। समर्थ का कहना है कि आप कभी पॉइंट आउट नहीं करती है मिस्टेक्स ऑफ अभिषेक एंड मुनव्वर, आपका टेक? मेरा टेक ये है कि मैं मोहल्ले के चौक में खड़े होके चिल्लम चिल्ली नहीं करती, पर क्या मैं अभिषेक की मिस्टेक पॉइंट आउट करती हूँ? यस करती हूँ। वो आप सबको एपिसोड्स में दिख जाएगा, अभिषेक खुद वाउच कर देगा। अभिषेक 10 लड़ाइयाँ लड़ता था, नॉट सेइंग टू मच, 5 लड़ता है तो 50% टेकन, नॉट जस्ट बाय मी बट अ लॉट ऑफ पीपल, सलमान सर, बिग बॉस, जो भी ताने बोलो, जो उसने सीरियसली लिया है। एंड या मैं जो विक्की भी चाहता है कि मैं उसे अभिषेक करूं, मैंने बोला विक्की दिस इज व्हाट आई एम एंड आई विल नॉट बी व्हाट यू वांट मी टू बी। सो इफ आई वांट टू, आई सेड आई विल कॉल यू आउट फर्स्ट पब्लिकली, चल विक्की। आई सेड फिर डिफ्यूज मत करना यार, आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन ना रिस्पेक्ट जोन में बात करेंगे हम। मैंने कहा तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट चाहिए और दूसरों को चौक में तुम खड़ा करवाना चाहते हो। आपको पता है ना, ये समर्थ से डिफ्यूज किया गया, समर्थ उसके पीछे पड़ गया था, अरुण जी पीछे पड़ गया था। यार अपन बात कर सकते हैं, है ना? आपको जो बोलना है बोलो ना, कीप योर पॉइंट ऑफ व्यू। करने की जरूरत क्या है? वी आर नॉट दैट पीपल, आई डोंट। अपनी तरफ तुम डिफ्यूज करते हो, बाकी को तुम सरेआम नंगा करना चाहते हो। वन वर्ड फॉर विकी। चालाक लोमड़ी। अंकिता। मास्क उतार लो, अभी भी टाइम है। समर्थ। Oh God, please. It's not a kids show. ईशा। Foolish. मनारा। Dramatic. अरुण। Bangan? थैंक यू सो मच Thank you, sir. रिंकू जी। Thank you, sir.